रितेश, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जिनिया। आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बिग बॉस जर्नी काफी शॉर्ट लिव्ड रहा। हमने सोचा था काफी लंबा तक चलेगा, लेकिन जल्दी खत्म हो गया। मुझे भी यही लगा था बट पता नहीं। आई थिंक जनता ने शायद मेरे और राखी के फाइट को ज्यादा इंटरटेन नहीं किया, क्योंकि इससे एक बात पता चलती है कि जनता राखी को बहुत प्यार करती है। एंड ये गुड है। मैं एज अ हस्बैंड बहुत ही खुश हूँ कि हाँ, सही बात है कि अगर राखी को प्यार मिलता है तो मेरा भी इंटेंशन वही था, क्योंकि मेरी जो भी लड़ाई हुई थी वो मेरा प्लान था, गेम प्लान था। तो मुझे कहीं ना कहीं इसका दुख नहीं है। जनता ने जो किया अच्छा किया। मेरा नाम फिर भी एक बार फॉर्मली मैं इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ अपने आप को। हम लोग बात तो ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम जीनिया है और मैं देसी मार्टिनी से हूँ। और जनता के लिए जो हमें देख रही है, तो हमारे साथ ऑब्वियसली रितेश जी को अभी तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश जी, जो कि राखी सावंत के पति है। ओ माय गॉड! मतलब दैट इन इटसेल्फ आई थिंक इज अ बिग अचीवमेंट, विनिंग राखीज हार्ट। हाँ, ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली राखी के हार्ट को जीतना एक बहुत बड़ी बात है। बट राखी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि राखी को जीतना और राखी को ने मुझे चूज किया, ये राखी का बड़प्पन है। डेफिनेटली राखी ने मुझे चूज करके मुझ पे एहसान किया है। मैं राखी जिस टाइम मेरा हाथ थामी थी, मेरे लिए बहुत ही टफ सिचुएशन था। बहुत ही मैं खराब हालतों में था, और उस टाइम राखी ने मुझे संभाला, मुझे प्यार दिया। जो कि दुनिया की कोई भी नारी उतना बड़ा दिल नहीं रखती है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने जिस तरीके से मुझे संभाला, एक बच्चे की तरह मुझे प्यार दिया, और वहां से मुझे संभाल के यहाँ तक लाई। 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। ओके। बट डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये 2 साल कैसे गए हैं विथ राखी, आई रियली डोंट नो, और इट इज द बेस्ट मोमेंट इन माई होल लाइफ। वाओ! वाओ! आपने कहा कि जिस समय राखी ने आपका हाथ थामा था, उस समय आपके लिए काफी मुश्किलों भरा एक दौर था। तो अगर हाँ, आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि क्या था उस समय, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चल रहा था? जो मेरी वाइफ, एक्स वाइफ ने अभी जो क्रिएट किया है, द सिमिलर वे, इन द सिमिलर सिचुएशन आई वाज, बिकॉज ओके। 2017 से, आई मीन बेसिकली 2014 से मेरी वाइफ जब से शादी हुई, उसके तीसरे दिन से ये लड़ाई शुरू करना। इसने बहुत ही सेंसिबल तरीके से देख लिया कि मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मेरे माँ पा मीन्स मेरे मदर और फादर बहुत ही इनोसेंट है, मेरी फैमिली में बैकग्राउंड कोई नहीं है। और इसके बाद इसने मुझे, मेरे फैमिली को टारगेट करना शुरू किया, तरह तरह के आई मीन्स लाइक टॉर्चर करना शुरू किया। आप लोग छोटे हो, आप लोग के पास, जो कि आज भी ये कह रही है कि आप लोग के पास कुछ नहीं है, ये नहीं है। मैं बहुत बड़े घर की लड़की हूँ, जो कि आप कंपेयर कर लो, मैं किसी के बड़े छोटा नहीं बोलता हूँ। आप जाके कंपेयर कर सकते हो कि किसका क्या है। तुम लोग गरीब परिवार हो, ये हो, बहुत सारी चीजें लगाना शुरू की। और उसके बाद हर तरीके से दबाव बना के ये पैसा एक्सटॉर्ट करती थी मेरे से। इसके भाई लोग करते थे, इसका फादर करता था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। इसने मुझे धोखे से लाइक जमीन लिखवा लिया, जबरदस्ती मुझसे जमीन लिखवा लिया दिल्ली में। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं फॉर्मली सबको बताऊंगा। हम्म। और ये लड़की इसके बाद भी ये रिवर्स मेरे पे जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस, फर्जी केस कर दिया। मैं जी। चीखते रह गया, चिल्लाते रह गया, मैं सबको बताना चाहा। मैंने सीएम को भी सब प्रूफ के साथ भेजा, लेकिन इसने बहुत अच्छा विमेन कार्ड खेला। सब जगह जाके ये रो के बेचारी बन के दिखाती थी, लोगों को लगता था यस शी इज राइट, बिकॉज जहां लड़की रोती है। और इसके, ये 2 बार मेरे यहाँ से भागी अपने ओन नेफ्यू के साथ, अपने खुद के भतीजे के साथ भागी है। 2 बार मैं इसको वापस लाया हूँ, और मैं पहली बार वापस लाया हूँ, उसके बाद दूसरी बार भागी, और उसके बाद से कोई ये नहीं है। मैं, ये इतनी निर्दयी लड़की है। ये मेरे बच्चे को मेरे से बात करने नहीं देती है, मेरे बच्चे को आज तक दादा दादी से बात करने नहीं दिया।
इसने, मेरा एक अच्छा स्टेबल फैमिली है, लेकिन ये लड़की दिल्ली में जाके रहती है, जो कि इसका घर बिहार में है, दिल्ली में जाके रहती है, किसके साथ रहती है, आई मीन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। सी, दुनिया देखती है, दुनिया जानती है, तुम दिल्ली में रह रही हो, कोई भी आदमी अगर प्रताड़ित रहता है, घर भागता है, ये घर कहीं नहीं रहती है, ये क्यों दिल्ली में रहती है, आप जाकर पूछे इनसे। और मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई मैं ये खुद कह रही है 2.5 साल से अलग थे, तो आप इतने ब्रूटल पति जो 4 घंटे आपको मारता था, आप अभी तक उससे डिवोर्स क्यों नहीं ली? कहीं ना कहीं आपको मनी एंगल समझ में आता है कि ये मनी एक्सटॉर्ट ही करना चाह रही है। तो मैं जनता से यही कहूंगा कि इसने मेरी लाइफ बहुत ही खराब की थी। मैं, ऐसी स्थिति थी कि हर, ये फेसबुक पर भी अगर कहीं जाके आप बैठो, हम्म। तो जाके फेसबुक पर जितने भी लाइक्स हैं, जितने भी आप बंदे आपको लाइक्स करें, ईच को ये जाके कांटेक्ट करेगी, बोलेगी रितेश पर मैंने केस किया है, उसको केस किया, मेरे ऑफिस में फोन करके बोलेगी मेरे कोलिग से मेरा फोन चुरा के सारे नंबर्स निकाल लेना, और उसके बाद उनको कांटेक्ट करके बोलना कि रितेश पर मैंने केस किया है, तुम ऐसे बंदे को ऑफिस में क्यों रखते हो। यह सब ये प्रताड़ना मेरे से शुरुआत की कि मैं मेंटली फिजिकली टूट जाऊं। फिजिकली तो मैं टूट गया, क्योंकि मुझे उस एज में भी शुगर हो गया 200-250, आज भी मैं शुगर पेशेंट हूँ। बट उसने बहुत स्मार्टली वो पूरी जिंदगी मेरी र्यून कर दी थी। समहाउ मैं उस इसके जाने के बाद समहाउ फिर से दोबारा मैं संभला, दोबारा मैंने, राखी ने मुझे संभाला, और आज जो भी है मैं सिर्फ सांस ले रहा हूँ सिर्फ राखी की वजह से। और फिर आज ये मेरी जिंदगी में फिर विश खोलने आ गई, फिर से मुझे नीचे खींचना, आज कहीं भी मैं इविक्ट हुआ हूँ सिर्फ इस लड़की की वजह से, क्योंकि इसने एक इम्प्रेशन दुनिया को दे दिया। मैं बेल्ट से मारता था। आप बताओ, मेरे पेरेंट्स रहते हैं बिहार में, मेरी बहन रहती है बेंगलोर में, ये मेरे साथ रहती थी। जब आज तक इसने मेरे पेरेंट्स को शादी के बाद एक फोन नहीं किया, कहां से इसको आके वो मेंटल हरासमेंट कर लिए और मारे? जी जी, बिल्कुल। मैं, जनता ये पूछेगी ना, मैं यही जानना चाहता हूँ। ये बोल रही है रोज मारता था और सुबह में ठीक हो जाता था, तो जनता ये आखिर 4 घंटे मारता था, कहीं तो कोई पड़ोसी देखा होगा ना मारते हुए, कहीं ना कोई, आप 4 घंटे मार खा रहे तो कोई तो देखा होगा ना। आपने इतने साल तक पुलिस क्यों नहीं बुलाई? आपको कहीं ना कहीं ये एंगल नहीं, जब ऐसा ब्रूटल था तो आपने डिवोर्स देके आपको निकल जाना था, लेकिन आपने अभी तक नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप, इनकी सारी सच्चाई मैं सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है, इनके पेरेंट्स ने मेरे साथ क्या किया है, और ये क्या क्या कर रही थी मेरे सामने। मैं वैसा पति हूं कि मुझे सामने बर्दाश्त करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा बच्चा था। मैं उसकी लाइफ, मेरी लाइफ तो इसने खराब ही कर दी थी। मैं तो सोचो कि मैं जी रहा था, कैसे क्या जी रहा था मैं खुद ही नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मैंने बहुत मेहनत से मैंने अपना करियर बनाया था, जो कि एक लड़की ने मेरा सारा करियर तबाह कर दिया और आज भी कर रही है। तो जी, आप न्याय करो। लेकिन ये भी बात है कि आप जो कह रहे थे ये सबको जाके टेक्स्ट करती थी, मैसेज करती थी कि उन पे आप पर उन्होंने केस किया है, तो क्या ये भी एक वजह थी कि आप लाइमलाइट से दूर रहना चाहते थे, आप आइडेंटिटी छिपाना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मुझे भली भांति जानते थे, ये डिफेमेशन कर रही थी, और हम्म। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मैं लाइमलाइट से छुपाना और ये बताना मुझे कुछ ऐसा नहीं था। मैं इनके डर से नहीं, कुछ ये था कि भाई, मैं आज भी जानता था कि मैं बिग बॉस में जाने के पहले भी मुझे पता था कि ये सब ये अपना प्रपंच करेंगी, लोगों को बेचारी दिखाएंगी, जनता को, पुलिस के पास जाएंगी, इसके पास जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्टली झूठ बोलती है। ओके। तो मुझे ये पता था। बट कोई लाइमलाइट में आने का ऐसा कुछ नहीं था। मैं रियली मैं बहुत ही सिंपल पर्सन हूँ, मैं साधारण रहना पसंद करता हूँ। मैं, मेरे में कोई ये नहीं था। बट राखी, सिर्फ मैं बिग बॉस में इसलिए गया कि राखी 2 साल से लोगों के ताने सुन रही थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये बुरा लग रहा था कि इतनी वो सच्ची लड़की है, उसने मुझे बचाया है, और उसको मैं इस लाइक कह सकते हो कि इस ये तरीके से रखा हूँ कि वो बेचारी कह नहीं सकते। हर लड़की का एक अरमान होता है कि जिसके साथ
वो बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो, उसका फोटो अपडेट करे। वो कहीं ना कहीं भीतर भीतर जल रही थी, और वो इतनी स्वीट लड़की है। मैं इस बार सोचा कि चलो दुनिया में जो हो, दुनिया में मेरे पास मैं क्या हूँगा, मैं हार्डली कोई क्या कर लेगा, हार्डली कोई क्या करेगा, जो होगा देखेंगे। तो इसलिए मैं आया था टिपिकली राखी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और उसी टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग बोले कि चलो मैं जाऊंगा तेरे साथ। वाह, वाह। एक बात और भी है रितेश जी कि पिछले सीजन में जब राखी आई थी तो उन्होंने काफी कुछ कहा, उन्होंने काफी सारी सच्चाइयां रखी थी कि आप ऑलरेडी शादीशुदा है, आपका एक बच्चा है। उस टाइम पे आया था, वो अभिनव के साथ फ्लर्ट भी करती थी थोड़ा थोड़ा, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं वो बुरा लगा? नहीं, मैं राखी को बहुत जानता हूँ। राखी का मैं जानता हूँ, अभिनव के साथ जो भी फ्लर्ट वगैरह है, हम्म। वो सब राखी राखी बहुत ही मीन बिग बॉस के लिए तो बहुत ही स्मार्ट है। वो उसको सारे गेम्स के रूल पता है, वो कैसे क्या है। तो वो उसका मुझे लगता है एक्ट है। बट फिर भी राखी का जो भी है, क्योंकि मैं राखी को पति पत्नी के हिसाब से नहीं, मैं राखी को एज अ फ्रेंड मानता हूँ। हम लोग हर चीज डिस्कस करते हैं, और मेरे मेरे और राखी का रिश्ता टोटली ट्रस्ट पे और लव पे है। तो उस पे कहीं मैं डाउट नहीं करता हूँ, क्योंकि राखी को मैं 100% जानता हूँ। वो मेरे सिवा, वो ना मैं उसके साथ एक एक पल रह सकता हूँ, ना वो मेरे बिना रह सकती। तो ओके। डेफिनेटली मैं उसमें श्योर। और एक बात ये भी है कि आप जब बिग बॉस के अंदर भी गए तब भी लोगों का ये कहना था कि ये, अरे ये राखी के पति कैसे हो सकते हैं, ये राखी के पति नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो ऑडियंस का रवैया था, ये क्या कहीं पे चुभी, कहीं खराब लगी, कुछ हुआ? ये कहीं ना कहीं जो है ना डिफेमेशन, कुछ आई मीन जो भी मेरी वाइफ ने क्रिएट करवाया, क्योंकि वो बहुत स्मार्टली एक मैं देख रहा था कि कोई तो बंदा खुद एडमिट कर रहा है कि मैं रितेश सिंह हूँ, हाँ मैंने मिस्टेक किया है, ऐसा कुछ वो ये करा रहा था। क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्तों ने शेयर किया। सी ये स्मार्टली इसके साथ एक बहुत बड़ी मीन्स ये लोग क्या करते हैं, इसकी बहुत सारी, इसकी दो बहनें हैं, इसके जीजा वजह सब इन्वॉल्व हैं, ये सब फ्रॉडगिरी अच्छा। में ये लोग खूब करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब इन्हीं का किया धरा है। कहीं न कहीं ये जनता की राय नहीं है। डेफ़िनेटली ये हस्बैंड नहीं हो सकता डेफ़िनेटली। सी मुझे जहाँ तक पता है, मैं राखी सावंत से प्यार नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ़ राखी से प्यार किया हूँ। राखी भी मुझे कोई कोई मेरा बैंक बैलेंस देख के मुझसे प्यार नहीं की है। उसने भी दिल से प्यार किया, उसने सिर्फ़ रितेश से प्यार किया है। तो कहीं न कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा रिश्ता जो है किसी गिव एंड टेक पे है। तो आइडेंटिटी बेसिस पे अगर मुझे रहता तो डेफ़िनेटली मैं कहता। बट यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप हमारा हमारा रिलेशनशिप टोटली प्योर है। ओके। फाइनली आपको जाने देने से पहले हम पूछना चाहेंगे कि बिग बॉस 15 और बिग बॉस की जो जर्नी के बारे में हम लोग इतना सोचते, इतना देखते हैं, इतना कुछ हम समझ लेते हैं कि यार कैसे होगा, क्या होगा, बहुत तनाव भरा सिचुएशन होता है। तो बिग बॉस जर्नी, बिग बॉस 15 का जर्नी आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मैं जैसा चाह रहा था वैसा हो रहा था, बिकॉज़ मैं राखी को फिनाले में चाह रहा था। और इवन करण जो कि गेम का एक मज़ा हुआ खिलाड़ी था, उसको मैं लगातार उसको रश्मि को मैं बीट करते जा रहा था। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ ये लोग रात भर स्ट्रैटेजी बनाते थे, मैं आराम से रात में सोता था, पूरी नींद करता था। और 1 सेकंड में जाके मैं बहुत ज़्यादा बैठता भी नहीं था। तो इनको उन उन बंदों मैं जानबूझ के नहीं बैठता था कि उनको मैनिपुलेट करने का टाइम इनको ना मिले, और मैं तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी जाके धीरे से उनसे बना लेता था। और जहाँ पे एग्ज़ैक्ट बैटल होता था, वहाँ पे मैं दिमाग लगाता था। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। डेफ़िनेटली मैं कुछ दिन और रहता तो डेफ़िनेटली और लोगों को पसंद आता। और शायद मेरे खिलाफ अगर ये सब षड्यंत्र नहीं होता तो और भी लोगों को मज़ा आता। खैर, आप नहीं हो पर राखी वहां पे है जो कि दोनों के लिए खेल रही है अब तो थैंक यू सो मच रितेश, देसी मार्टिनी के साथ ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ बात करके बेहद अच्छा लगा। एंड प्लीज ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।